है गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरेन्द्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और भाई साहब, पिछली क्लासेस को थोड़ा सा रिवाइंड कर दें। ओके, वाइंड अप कर दो। तो कल हम लोगों ने सीखा क्या था? कल की क्लास में हम लोगों ने ऑफ के बारे में सीखा था। ऑफ, और उस ऑफ के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चल रहे थे सर, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि ऑफ जो है किस तरह से यूज़ किया जाता है। ऑफ को जनरली नॉन लिविंग थिंग के साथ में यूज़ करके मैंने दिखाया था। और भाई साहब, आज की जो गणना करने वाले हैं बस उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ मैं। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई साहब, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको बहुत अच्छी चीज़ें आज सीखने को मिलने वाली हैं ऑफ से रिलेटेड। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट्स को अगर नॉन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो भाई साहब आप तो मेरे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में भेज ही दिया करो। अच्छा रहेगा, मैं आपका सॉल्यूशन ऐसे ही करवा दिया करूँगा। ओके, और अगर मैं बात करूँ कि ऑफ के आगे वाले टिप्स की, ओके, तो हम लोगों ने दो कर रखे हैं। दो क्या सर? एक याद कीजिए, मैंने आपको बतलाया था कि टेबल्स लेग्स, और मैंने इसको क्या कहता भाई साहब, ये अपने आप में हो गया गलत। और आपने क्या बतलाया था सर? लेग्स ऑफ टेबल। ये भी क्या हो गया था सर अपने आप में गलत। क्यों? टेबल का पोजीशन बदला रहा है भाई साहब, टेबल का पोजीशन बदलाया जा रहा है। तो टेबल के ये जो है ये नाउन तो अपने आप में पर्टिकुलर हुए ना सर। ये नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? द का यूज किया था, द लेग्स ऑफ टेबल। यही तो था चीजें। इसके बाद में हम लोगों ने ऑफ वर्सेस अपोस्ट्रोफे का किया था, और जिसमें मैंने आपको बतलाया था क्या कि there is condition। अब ये there is condition जिसके ऊपर अपोस्ट्रोफी, जिसके ऊपर पोजीशन दिल्ली का नहीं बल्कि लोकल ऑफ दिल्ली का है, दिल्ली के वासियों का, दिल्ली में रहने वाले लोगों का है। तो यहाँ पे ये दिल्ली किसी सिटी को ना दर्शा के, किसी प्लेस को ना दर्शा के, किसी जगह को ना दर्शा के, किसको शो कर रहा है? पर्सन को शो कर रहा है। तो ये पर्सन को शो कर रहा है भाई साहब, तो इसको हम लोग किस तरह से कह सकते हैं सर? तो ऐसे कि द कंडीशन ऑफ दिल्ली। इस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़े थे हम लोगों ने। ओके, अब जो हम लोग करने वाले हैं चीजें बहुत खास होने वाली हैं। बहुत खास क्या होने वाली हैं, देखिएगा। बस देखते चले आप, सीखते चले आप। हमारा मोटो है आपको सिखाना, बस आप देखते चलें पैशंस के साथ में। तो चलिए, आज का टॉपिक नंबर 3 है मेरे भाई, टॉपिक नंबर 3, और जिसमें मैं आपको सिखाने वाला क्या हूं। तो चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के आधार पर कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। मैंने कहा दिस man's shirt is black. This man's shirt is black. अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई साहब ये सेंटेंस अपने आप में सही है या ये सेंटेंस अपने आप में गलत है? आप ये बताओ मेरे को, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे दोस्त। आप मेरे को ये बताओ कि दिस मैन शर्ट इज ब्लैक, ये अपने आप में सही है या अपने आप में गलत है? आने दे भाई साहब, आंसर आने दे। आप जाहिर सी बात है यही कहोगे, सर ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर? जरा सोचो, क्यों गलत है सर? भाई साहब ये क्या है सर? मैन। ये क्या है सर? अपोस्ट्रोफी। ये क्या करेगा? अपना पोजीशन दिखाएगा। किसके ऊपर? शर्ट के ऊपर।
आदमी का शर्ट। फिर कहता है दिस। तो भाई साहब अगर ये अपोस्ट्रोफे है, ये अपोस्ट्रोफे है, तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा ना, एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव, सोचो जरा, पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है क्या? ऐसा करना पॉसिबल है? तो आप कहोगे तो बिल्कुल गलत है सर, आप तो कहोगे बिल्कुल गलत है। भाई साहब आप लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। शर्ट किसका? तो इसका। और शर्ट किसका? तो इसका। तो भाई साहब इसका तो हो ही नहीं सकता, इसका तो हो ही नहीं सकता। हाँ अगर ये पोजीशन इसके ऊपर दिखाए, ये पोजीशन इसके ऊपर दिखाए तो हो सकता है, तो हो सकता है। अब भाई साहब ने ये किया कि सर इस शर्ट को कैसे लिखा जाए, इस सेंटेंस को कैसे लिखें कि सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा, ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई साहब, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपको चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी कि दिस मैन्स शर्ट इज ब्लैक अपने आप में गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये भी अपने आप में एडजेक्टिव या डिटरमिनर कहें सर, ये भी अपने आप में डिटरमिनर है, इसे भी हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव। ओके ये अपने आप में डिटरमिनर है तो ये भी तो अपने आप में डिटरमिनर है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है तो ये भी तो अपने आप में एडजेक्टिव है ना सर? अब एक सेंटेंस में एक साथ में एक एडजेक्टिव ला सकते हो आप, दो क्यों घुसा डाला रे? जरा सोच के देख भाई साहब कि आपने तो दो घुसा डाला, पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं भाई साहब। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसे किस तरह से यूज किया जाए सेंटेंस में? भाई साहब लिखना भी इस तरह से है, लिखना भी इस तरह से है, इस तरह से है कि सेंटेंस का मीनिंग भी ना बदले और सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाए। तो चलो भाई साहब लिख कर देखते हैं। पोजीशन बदलाना भाई साहब, पोजीशन किसको बदलाना? इसका पोजीशन बदलाना सर। तो चीजें ये है और इसको लेकर आना होगा पहले। अगर हम लोग इसको लेकर आते हैं पहले तो ये अपने आप में है एक नाउन और इसको बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर बनाने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा द। अब आएगा शर्ट, द शर्ट ऑफ दिस मैन इज ब्लैक। बातें अपने आप में सही हो गई, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। द शर्ट ऑफ दिस मैन, इस इंसान का शर्ट कैसा है मेरे भाई, कैसा है? तो ब्लैक है। पोजीशन किसका बदलाया जा रहा है सर? इसका। ये क्या कर रहा है? ऑफ, तो सो कर रहा है पोजीशन। ये तो अपने आप में है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। और भाई साहब इसी का तो पोजीशन ही बदलाने की कोशिश कर रहा है। ये ऑफ जो है इस इंसान के पोजीशन के बारे में तो बात कर रहा है। शर्ट किसका? तो इसका। शर्ट किसका? तो इसका। अब बातें समझ में आई। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ से? हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा कि भाई साहब क्या सीखा कि ये जो है भाई साहब ये क्या करते हैं? ये चीजों को करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट, ये चीजों को करते हैं प्रदर्शित, ये चीजों को करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट। अब भाई साहब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जरा सोचिए, अगर ये चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, अगर ये चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा तो ये क्या कहलाएगा सर? डिमॉन्स्ट्रेटिव। और क्या कर रहा है सर? डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, नॉन में डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई साहब क्या कहलाएगा? नॉन में डिटेल ऐड करने वाले को कहते हैं एडजेक्टिव। याद आया मेरे शेर कि नॉन में डिटेल ऐड करने वाले को कहा जाता है एडजेक्टिव। तो ये अपने आप में क्या कहलाया? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आप इसी एडजेक्टिव को डिटरमिनर्स भी कह देते हैं, डिटरमाइनर्स भी कह देते हैं तो भी चलेगा भाई साहब, तो भी चलेगा।
तो बात कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिटरमिनर भी कर सकते हैं भाई साहब। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहें या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहें, बात तो बिल्कुल पते की है। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिटरमिनर्स भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं भाई साहब। ये क्या है, तो ये अपने आप में नाउन है। इस नाउन के बारे में ये क्या कर रहा है, तो ये भी तो इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है मेरे भाई साहब। ये अगर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो फिर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसके ऊपर पोजीशन दिखाने की क्या जरूरत है। बात ये समझाने वाली है ना कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स सेंटेंस में आ जाते हैं तो मेरे भाई उसके बाद जो आने वाला नाउन होगा ना उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज बिल्कुल ना करें। बातें समझ में आई होंगी। मैंने क्या कहा कि भाई साहब अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर हम बात करें क्या कि अगर आ जाता है दिस, आ जाता है दैट, आ जाता है दीज, आ जाता है दोज, ओके, और इसके बाद अगर आ जाता है कोई नाउन, ओके, आ जाता है कोई नाउन, तो इसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं किया जाता है, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं किया जाता है। तो बातें आसान हुई। बातें क्या आसान हुई सर कि आप चाहे तो नोट पॉइंट में भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे हेडलाइन में भी लिख सकते हैं क्या कि दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन आता है तो उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं सर। तो भाई साहब अगला जो है पॉइंट फोर की अगर बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, ऑफ के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में, ऑफ के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं ऑफ की, अगर बात करते हैं ऑफ की तो भाई साहब क्या आपको पता है ये दो तरीके से यूज किया जाता है मेरे दोस्त। देखिएगा कैसे। अगर मैं बोलूं कि द शर्ट ऑफ दिस मैन, द शर्ट ऑफ दिस मैन, तो यहां पे ऑफ क्या कर रहा है, ऑफ क्या कर रहा है सर, ऑफ इस इंसान के बारे में, इसके बारे में क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, तो पोजीशन शो करने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्या सीखा हम लोगों ने कि ऑफ यहां पे क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। याद कीजिए पिछले क्लासेस से ही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोगों ने, द लेग्स ऑफ दिस टेबल, तो क्या कर रहा है भाई साहब, इस टेबल के पोजीशन की बात कर रहा है, इस टेबल की पोजीशन की बात कर रहा है कौन, तो ऑफ। यहाँ पे भी तो ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो चीजें यहां से थोड़ा सा इजी हुआ। कैसे इजी हुआ, देखिए कैसे हुआ। हम लोगों ने इससे समझ लिया सर कि ये क्या शो कर रहा है, तो पोजीशन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, तो पोजीशन। तो पहला तो हम लोगों ने ये जाना कि भाई साहब अगर ये पोजीशन शो करेगा, अगर ये पोजीशन शो करेगा तो उसका यूज इस तरीके से कर लिया जाएगा। अगर ऑफ पोजीशन को शो करेगा तो उसका यूज इस तरह से कर लिया जाएगा। भाई सब दूसरा क्या है, इसका दूसरा क्या है सर, मैं दूसरा बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से क्या देखिएगा सर कि अगर मैं बोलूं कि ऑफ पोजीशन के साथ साथ शो करता है सिलेक्शन। जी हाँ मेरे दोस्त, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉइंट। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ऑफ के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीन मानो मेरे भाई साहब, आपने ऐसा आज तक नहीं पढ़ा होगा। देखिएगा मैं चीजों को कैसे बताऊं। भाई साहब अगर ये पोजीशन को शो करेगा और इस सिलेक्शन को शो करेगा तो हम लोग पहचानेंगे कैसे। ओके, गौर कीजिएगा सर, अगर ये पोजीशन को शो करेगा तो बाइलिंगुअल समझते चलिएगा मेरे भाई कि अगर ये ऑफ अपने आप में शो करता है पोजीशन, शो करता है सिलेक्शन, तो अगर हमको पता करना होगा कि सर ऑफ पोजीशन को शो करेगा तो कैसे पता करेंगे,
कैसे पता करेंगे कि ये पोजीशन को शो कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि ये सिलेक्शन को शो कर रहा है? मैं बताता हूं भाई साहब। अगर ये मीनिंग देता है का, के, की, अगर ये मीनिंग देता है का, के, की का, तो समझ जाइए वहां पे बात हो रही है पोजीशन की। जैसे अगर मैं बोलूं द फादर ऑफ राम, the father of Ram is a doctor, the father of Ram is a doctor। जरा सोचिए तो सर, फादर किन के? राम के। तो ये पोजीशन बदलाने की कोशिश कर रहा है ना, ऑफ यहाँ पे क्या शो कर रहा है? तो पोजीशन शो कर रहा है। ये ऑफ यहाँ पे क्या कह रहा है सर? द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम मतलब राम के फादर, राम के फादर क्या भाई साहब? डॉक्टर है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? हिंदी में जरा समझिएगा सर कि ऑफ यहाँ पे मीनिंग क्या दे रहा है? का, के, की, का, के, की। दूसरा कि सर ये अगर पोजीशन को शो करता है तो हिंदी मीनिंग का, के, की देता है। ये अपने आप में मीनिंग देता है का, के, की का। दूसरा देखिएगा सर, अगर मैं बोलूं वन ऑफ द बॉयज was there, one of the boys was there। भाई साहब ये सेंटेंस ना काफी टेक्निकल होने वाला, काफी टेक्निकल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे को तो पहली बार में समझ नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों को बहुत पहली बार में समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि भाई साहब बस अभी ना इतना याद रखिए कि मैं जो समझा रहा हूं उसे दिमाग में बैठा कर रखिएगा। इसी के बारे में एक्सप्लेन हम लोग बिल्कुल जस्ट इसके आगे वाले चैप्टर में करेंगे। सर देखिए, वन ऑफ द बॉयज वाज देयर, क्या हिंदी निकालिए? एक का लड़का। भाई साहब क्या हिंदी निकल रहा है यार? एक का लड़का, ये लड़का का एक, क्या हो सकता है ऐसे? एक का लड़का या लड़का का एक, किधर से भी हिंदी कर लो यार मेरी। ये कहीं से भी इसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ये ना इधर से फुलफिल कर पा रहा है, ना ही इधर से फुलफिल कर रहा है। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज मीन्स व्हाट? वन ऑफ द बॉयज मीन्स व्हाट? सर हम लोग सेंस को समझने की कोशिश कीजिए, सेंस को समझ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सर एक की बात कर रहा है, बात कितनों की कर रहा है? एक की कर रहा है। इनमें से इतना, इनमें से ये, में से, भाई साहब मीनिंग निकल के आया में से। अगर बात पोजीशन की रहेगी तो यहां से मैं जो बताने की कोशिश करूं बस इसके बारे में समझिएगा सर। फिलहाल अभी इधर मत आइए, ये थोड़ा सा डेंजरस जोन है। आप इसे कह सकते हैं सर कि दिस इज अ डेंजरस जोन फॉर अस, बिकॉज अभी मैं ना इसके बारे में कुछ बता नहीं हूं तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन आपके लिए फिलहाल टेक्निकल है क्योंकि मैं इसके बारे में डिस्कस बिल्कुल इसके आगे वाले चैप्टर में करूंगा। देखिए ऑफ क्या क्या शो कर सकता है सर? ऑफ अपने आप में दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पहला पोजीशन को, ओके, दूसरा सिलेक्शन को। अगर बात पोजीशन की करेगा तो इसका हिंदी मीनिंग होगा का, के, की। बात समझ में आई कि अगर ऑफ पोजीशन को शो करेगा तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा सर? का, के, की। यहां तक बातें पढ़नी पड़ी। दूसरा, अगर ये सिलेक्शन को शो करता है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? में से, चलिए हिंदी करके देखते हैं। One of the boys was there। लड़कों में से एक यहां था। ये ना है देयर मतलब वहां, हमने यहां बोला है, इसका मतलब हमने इसको इंडिकेट किया सर। देयर मींस देयर के बारे में बात कर रहे हैं। ये देयर था मतलब लड़कों में से एक। अब जरा सोचिए सर कि लड़का एक से अधिक होगा, उसमें से कोई एक या एक में से एक। बातों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जरा सोचिए, मेरे पास एक स्केच पेन है, ओके, मेरे पास एक स्केच पेन है और मैं बोलूं इस स्केच पेन में से एक, भाई सब पॉसिबल है क्या? ये स्केच पेन तो ऑलरेडी एक है यार मेरे, जब ये ऑलरेडी एक है तो इसमें से एक कैसे निकाल लोगे? वाह वाला हो गया के एक में से एक निकालने चला यार। तेरे पास 1 रुपया है ही और 1 रुपया में से 1 रुपया, क्या बात कर रहे हो? पॉसिबल है ये?
10 रुपये हैं, 10 रुपये में से 10 रुपये, अभी ज्यादा होना चाहिए ना, वहां पे ज्यादा होंगे तभी तो उसमें से कम निकाला जाएगा। यहाँ पे संख्या ज्यादा है, बात किसकी की जा रही है, तो इसकी की जा रही है। यहाँ पे ज्यादा है, बात इसकी की जा रही है सर, बात इसकी की जा रही है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है मेरे भाई। ये बात को ना बड़ा गौर से बहुत सारे के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे आपने वाज लगाया, बिल्कुल गलत है भाई साहब, आपको लग रहा होगा गलत, टेंशन ना लें, टेंशन जरा भी ना लें, फिकर नॉट, क्योंकि भाई साहब इसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे वाज क्यों आया सर और वर क्यों आया, वाज क्यों आया और वर क्यों आया। एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, देखिए मैं यहाँ पे लिखा मच ऑफ द बॉयज वाज या वर देयर, मच ऑफ द बॉयज वाज या वर देयर। भाई सब सिलेक्ट करना, आपको सिलेक्ट करना सर। चलिए देखते हैं, मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज वाज देयर, आपने यहाँ पे वाज को सही कर दिया, आपने यहाँ पे वाज को सही कर दिया। भाई साहब इसके बारे में आपने तो कुछ नहीं बोला, ये तो एक की बात कर रहा था ना। ये मच क्यों आता है सर, जरा बताएंगे मेरे को, मच क्यों आता है? मच आता है तो वो शो करता क्वांटिटी को, मच आता तो शो करता क्वांटिटी को, याद रखेगा इस बात को। और सर यहां पे बात की जा रही है बॉयज की, तो बॉयज अपने आप में क्वांटिटी हो सकती है, कभी सोचा है सच? बिल्कुल इलॉजिकल सेंस है मेरे भाई, क्या यार ऐसा हो सकता है, मतलब इलॉजिकल सेंस है सर। आप थोड़ा सा हटके सोचें ना, इससे थोड़ा सा हटकर सोचें क्या कि बॉयज अपने आप में क्वांटिटी कैसे हो सकता है, ये तो नंबर को शो करेंगे। अब ये नंबर को शो करेंगे तो नंबर शो करने वाले यहाँ पे वर्ड होना चाहिए ना, ये क्वांटिटी शो करने वाला वर्ड क्यों लगा रखा है आपने? भाई मेरे जरा सोच कर दे कि ये मच जो है अपने आप में क्वांटिटी को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, और ये जो भाई साहब है ये तो अपने आप में नंबर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। भाई साहब इसके बारे में जरा सोच के देख कि अगर ये मच जो है क्वांटिटी को शो करता है और यहाँ पे से पता चलता है कि नंबर को शो करने वाला चाहिए, तो यहाँ पे मच को हटाना पड़ेगा ना यार, मच को हटाना पड़ेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब? इसी का होता है एक मेनी, जो किसको शो करता है? नंबर को शो करता है। चलो यहाँ पे मेनी तो हो गया सर, मेनी ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से ढेर सारे, वॉज या वर देयर। अब आई ना बातें भाई साहब, यहाँ पे लगाना वॉज या वर। भाई साहब आपको याद रखना, मैंने शुरू में ही बताया था क्या कि सर ये अपने आप में होता प्रीपोजिशन, ये अपने आप में है प्रीपोजिशन, ओके। अच्छा अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन अपने बाद क्या यूज करती है? ऑब्जेक्ट। क्या? तो ऑब्जेक्ट। ये बात हुई। ये अगर ये ऑब्जेक्ट यूज करती है तो ये बता आप मेरे को क्या आप हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे? आप बताओ मेरे को भाई साहब, आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे या हेल्पिंग वर्ब आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे? तो आपका जवाब आएगा सर जाहिर सी बात है हम तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो भाई मेरे ये तो ऑब्जेक्ट है ना यार, ये तो ऑब्जेक्ट है तो ये भी तो ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो भाई साहब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट तो आपका ये हुआ ना सर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? मेनी मतलब एक से अधिक। और ये क्या करता है सर? ये तो वन को रिप्रेजेंट करता है, ये तो बहुत सारे को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, तो बहुत सारे को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आएगा और ये नहीं आएगा। बात पल्ले पड़ी मेरे भाई साहब, ये होती है इंग्लिश जी। ऐसे ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके मैं सारे रोल लपाड़ों के उड़ा दूंगा धजिया। जी हाँ, बने रहें आप मेरे साथ, बस करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त। आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे धमाकेदार ट्रिक्स के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि अगर आपको क्रैक करना है किसी प्रकार के कंपटीशन जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, यकीन मानो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सेटर।